नमस्कार दोस्तों। बीजेपी विधायक यूपी में गुंडा वसूली कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। आप ये खबरों की हेडलाइन देखिए। इसमें कहा गया है कि यूपी के बिजनौर में बीजेपी विधायक अशोक कुमार राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी और गुंडागर्दी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी जो कहती है कि न खाएंगे और न खाने देंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक खुलेआम गुंडागर्दी और वसूली कर रहे हैं। अब आप पूरे मामले को विस्तार से समझिए। देखिए, बिजनौर जिले की धामपुर सीट से अशोक कुमार राणा भाजपा विधायक है और उनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर आगजनी और फायरिंग करवाने का संगीन आरोप लगा है, जिसको लेकर सहारनपुर के गांव भायला के रहने वाले कंपनी के मैनेजर रविंदर उर्फ रवि पुंडीर की शिकायत पर विधायक और उनके बेटे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, एक दो धाराओं में नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा धाराओं में यह शिकायत दर्ज हुई है। देखिए, आईपीसी की धारा 147 जो दंगा के लिए है, धारा 148 दंगा और घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए, धारा 149 गैरकानूनी सभा के लिए, धारा 384 जबरन वसूली के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी विधायक साहब के ऊपर धारा 307 जो कि हत्या का प्रयास और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, विधायक साहब के ऊपर इतनी धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि कुछ कानून हमें और आपको याद हो जाएंगे। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की पार्टी के एक विधायक के खिलाफ इतने आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं जो कि उनके आचरण को अच्छे से बयां कर रही हैं। दोस्तों, बीजेपी पार्टी कहती है कि हम देश के सभी गुंडों माफियाओं को नेस्तानाबूद कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? क्या जो अपराधी बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं? ये सवाल जनता कर रही है जब से ये मामला सामने आया है। खैर दोस्तों, आप कंपनी के मैनेजर के बयान पर गौर करिए। मैनेजर ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके बेटे कंपनी को बिजनौर जिले में सड़क चौड़ीकरण यानी सड़क बनाने का ठेका दिया था, जिसके बदले में विधायक साहब पैसा मांग रहे थे। और जब कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो विधायक साहब के लोगों ने पिछले साल 9 सितंबर को हथियार के दम पर डरा धमका कर कंपनी के ड्राइवर से कंपनी की मशीनरी और रोलर को छीन लिया। इसके अलावा मैनेजर पुंडीर ने यह भी बताया कि 30 अप्रैल सोमवार के दिन रात के करीब 2 बजे 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप उनके प्लांट पर आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। प्लांट में आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी और जो वहां मशीनें खड़ी थी उनके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर फायरिंग करने लगे। इस दौरान प्लांट पर मौजूद एक गार्ड महिपाल को छर्रे लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस को 2 रिवाल्वर, भारी संख्या में कारतूस, 3 केन पेट्रोल, केरोसिन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है, जो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते होंगे। दोस्तों, ये हाल यूपी का है, जहां कहा जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया, मगर कहानी बिल्कुल इसके उलट है। अब नेता विधायक सरकार काम के बदले रंगदारी मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो कंपनी के खिलाफ गुंडागर्दी करने लगते हैं। वैसे दोस्तों, आप यूपी के गुंडा राज के बारे में क्या सोचते हैं? इन विधायक साहब के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।